तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंसिटी से होती है जहाँ पे फाइनली होने को जा रहा होता है लिनुमा वर्सेस रुकुदा स्कूल की रूफटॉप पे। दोनों की दोनों आमने सामने खड़े। लिनुमा अब उससे कहने लगता है, वह रुकुदा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे वीकलिंग में इस कदर हिम्मत होगी। तुम मुझे छत पे बुलाओगे, वो भी मुझसे ही लड़ने। तरी हमें रुकुदा के बारे में दिखाया जाता है जिसके डर के मारे पैरों तले जमीन खिसक गई होती है। वो कहने लगता है, मेरे ख्याल से यह अच्छा आइडिया होगा कि पहले मैं बाथरूम से होके आ जाऊं। लिनुमा अब रुकुदा को अपनी जगह पे खड़ा हुआ पाता जिस पर वो खुद उसकी तरफ बढ़ने लगता अपना पहला वार करने के लिए। इस पर अब रुकुदा डर के मारे फौरन से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने फिस्ट को आगे करता है और इससे अनजाने में रुकुदा का पंच लिनुमा के मुंह पे लग तो जाता है। वो ऐसे ही होता जैसे कि कोई प्यार की थपकी दे रहा हो। रुकुदा अब हैरानी से कहने लगता है, ये मैंने पहली बार किसी का अपना पंच मारा है। लिनुमा जिसको उसके पंच से जरा भी दर्द ना हुई होती, वो अब उससे कहने लगता है, रुकुदा इजाजत दो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि असली पंच आखिर कहते हैं किसको। और ये कहते हुए वो उससे दमदार पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता कि रुकुदा की अक्ल ठिकाने आ जाती है। उसका सर चकराने लगता है, उसको दिन में तारे दिखने लगते हैं। रुकुदा परेशानी से अब मन में बोलता है, मैंने काफी ज्यादा मार खाई हुई है पर इतना स्ट्रॉन्ग पंच मैंने कभी जिंदगी में नहीं रिसीव किया। सब बाकी यहाँ पे लिनुमा का रॉकरी भी होती है मगर लिनुमा उसकी एक भी ना सुनता। अपने दोस्त को यूं पिटता देख के चीफ और कॉलोनर भी बैटल में आने की कोशिश तो करता है मगर बस वो एक बार लिनुमा की कातलाना आंखों में देखते हैं और बस यहीं पे उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। जो देख के हारू को बिल्कुल अपना बचपना याद आने लगता है। यहाँ पे हारू के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हारू कितना ज्यादा डरपोक है, ये बिजली के कड़क बड़ी आवाजों और बादल के गरजने से डर रहा है। उसे याद करने के बाद लिनुमा इनसे सहमत होकर कहने लगता है, ओए कीड़ो, तुम लोगों को तो शुक्र करना चाहिए कि अभी तक मैंने तुम लोगों को अपने पैरों तले कुचला नहीं। और वहीं पे अपने घुटनों के बल बैठा रुकुदा ये सुन के कहने लगता है, हमें खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हाँ तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ तब देख के लिनुमा भी अब गुस्से के मारे उस पे टूटने को ही जा रहा होता है। तभी जैसे के डर उससे जगड़ ले तभी उसका ध्यान रुकुदा के पीछे हिमावारी राना पे पड़ता है कि इस वक्त अपने गुस्से से पागल होती चली जा रही होती है। वो चाह के भी मदद नहीं कर सकती जब तक रुकुदा खुद अपने मुंह से नहीं कहता कि रुकुदा के प्यार में उसने ये प्रॉमिस किया होता है कि वो कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाएगी जब तक वो नहीं कहेगा। रुकुदा हैरानी से कहने लगता है, हिमावारी राना, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो चीफ रुकुदा से माफी मांगते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना पर मुझे लगा था यही हमारे एक बचने का सही रास्ता है। लिनुमा हिमारी से सहमत होकर कहने लगता है, हिमावारी राना, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पर मुझे एक चीज की समझ में नहीं आती कि रुको जैसा मामूली कीड़े से तुम क्यों दोस्ती रखती हो, सिर्फ एक कचड़े का हिस्सा है। और ये कहते हुए वो रुकुदा पे अब पंचेस की बारिश कर डालता है। अब हिमावारी राना से बेगिंग करने लगता है कि प्लीज जाके उससे बचा लो। हिमावारी चाह के भी ना आगे बढ़ सकती। रुकुदा को यूं मार खाता देख के सुबाकी की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। हिमावारी के एक कदम ना लेने की वजह से अपने घुटने ठेकते हुए कहने लगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेंगे। और यार प्लीज इस सब को रोक डालो। ये सुन के रुकुदा उससे मारते हुए दिल में कहने लगता है, मुझे भी कोई इसे मारने का शौक नहीं है, जब तक ये अपने कदम जमा के रखेगा तो ये कैसे हारेगा। रुकुदा पीटते दौरान उससे हिमावारी की याद सताने लगती है। यहाँ पे हिमावारी इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कुछ गुंडों से पिट के आती है क्योंकि उसने रुकुदा से प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी गुंडे को हाथ तक नहीं लगाएगी। याद करने के बाद रुकुदा मजीद पिटते हुए दिल में कहने लगता है, उसका नाम पुकारना तो नहीं चाहता मगर एक लूजर होने के नाते और हमेशा से किसी की मदद के इंतजार में बैठने के नाते शब्द गलती से मेरे मुंह से बाहर आए गए, प्लीज मुझे बचा लो कोई। बस ये अल्फाज उसके मुंह से बाहर निकल के राना के कानों में जाने की देर होती है। हिमावारी राना बिना वक्त गवाए बगैर लिनुमा की ओर बढ़ते हुए फौरन से एक ही गजब किस्म के वार से पूरी की पूरी फाइट को यहाँ पे खत्म कर डालती है। तो इसी में हमें दिखाया जाता है रुकुदा अपने दोस्तों समेत राना से भी शुक्रिया कहता है और फिर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं पे कहानी लिनुमा पे भी जाती है जो कि सुबाकी से कह रहा होता है कि हिमावारी राना को देख के तो मेरी गीली हो गई थी, एक कदम भी जर्रा सा भी हिला ना पाया। तो सुबाकी उससे बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो मॉन्स्टर है। तो लिनुमा उसकी बात से एग्री ना करता और वो कहने लगता है, जबकि रुकुदा भी मुझसे इसी तरह डर रहा था लेकिन फिर भी उसने मेरे आगे कदम चलाए, उसने मुझे पंच मारने की कोशिश की, मुझ पे चलाया। रुकुदा तुम कोई कमजोर नहीं हो, तुम ये फाइट असल में जीत के
जबकि उधर ही दूसरी और हमें रुकुदा के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अपने घुटने ग्राउंड पे रख के अब जोर जोर से रो रहा होता है। क्या वो आखिर किस कदर बुज़दिल निकला कि आखिरकार उसे एक लड़की से मदद मांगनी ही पड़ी। वो बहुत बड़े तरीके से इस फाइट को हार गया। वेल फॉर अ मिनट देयर मुझे तो इसे देख के ताकेमिची की याद सताने लगी। अब अगले दिन की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे रुकुदा के दोस्त उसे स्कूल में कह रहे होते हैं कल जो भी हुआ उससे खुद को अपने अंदर से तोड़ने मत दो। इन सब में क्लास रैप उन्हें आके हैंड आउट प्रिंट्स देती है। वो सारे के सारे उससे काफी ज्यादा क्यूट पाते हैं। और हाँ, वो रुकुदा के जाल में फंसने नहीं वाली, क्योंकि उसकी पावर सब बैड गर्ल्स पे काम करती है। और रुकुदा भी थोड़ी सी बातें करके यहाँ से चला जाता है। तो उसके दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि उसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम उस पे थोड़ी दूरी पे नजर रखेंगे। जिस सब में छुट्टी हो जाती है और रुकुदा जब घर जा रहा होता है, सारी लड़कियां एज यूजुअल उसके पीछे आ रही होती है, सारी बैड गर्ल्स। खैर यार, रुकुदा बिल्कुल अपने सामने वहां पे लेनुमा को भी पाता है। लेनुमा उसके पास आके कहने लगता है, ओए रुकुदा मुझे तुमसे बात करनी है। जो जो जा रहे होते हैं उन्हें छत से एक अनजान शख्स देख के कहने लगता है, वेल रुकुदा जो तुम्हारे बारे में सुना था वो सच था, लड़कियां तो तुम्हारी दीवानी है। अब अगले सीन में हम रुकुदा को इनुमा के साथ रामन खाते हुए देखते हैं। और यहाँ पे इनुमा के कुछ चमचे भी आते हैं। उन सब में से एक चमचा वही वाला होता है जो कि रुकुदा पे अपनी दहशत जमा के उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। अब उसे लगने लगता है कि ये इनुमा का बेस्ट फ्रेंड है, और ये देख के उसकी अब गीली हो जाती है। और यहीं पे इनुमा उससे पूछने लगता है, ओए रुकुदा जिस तरह से तुम दोनों रिएक्ट कर रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब यहाँ पे तो उसकी गीली हुई होती है, पर रुकुदा ये देख के नोटिस करके कहने लगता है, नहीं मैं से नहीं जानता। जो बात उससे एक कदम से कंफ्यूज कर डालती है। हाँ यार, अब इसी तरह सारे के सारे एक साथ बैठ के अब एक अच्छा खासा टाइम एंजॉय करते हैं। और इधर इस रेस्टोरेंट के बाहर क्लोनर और चीफ भी इनका पीछा करते करते यहाँ तक जा पहुंचे होते हैं। और इधर में सारे के सारे घर जाने लगते हैं। क्या रुकुदा यहाँ पे इनुमा से पूछने लगता है, तुमने मुझे किसी वजह से यहाँ पे बुलाया था? तो इनुमा आगे से बोलता है, वेल मुझे नहीं पता था कि एक दोस्त के साथ रामेन खाने की भी कोई एक वजह हो सकती है। इसका लफ्ज सुनने के बाद रुकुदा काफी हैरान होता है कि मैं और तुम्हारा दोस्त। और फिर यहीं पे इनुमा को जाते जाते उससे ये भी बता देता है, और हाँ रुकुदा तुम्हारे पीछे स्कूल का सबसे बड़ा कुत्ता पड़ा हुआ है, टॉप डॉग। जो सुनने के बाद रुकुदा की धज्जियां उड़ जाती है। ये कहते हुए इनुमा यहाँ से चला जाता है। रुकुदा अपनी सारी उम्मीदें खो बैठा होता है। इसी में उसके पास दो अनजान शख्स आते हैं। वो दोनों की दोनों टॉप डॉग से ही बिलोंग करते होते हैं। उनमें से एक लड़का होता है और दूसरी एक बैड गर्ल होती है। और इससे पहले वो रुकुदा को यहाँ से ले भी जाता, तभी रुकुदा का स्पेल उस बैड गर्ल वाली लड़की पे काम करने लगता है। वो उल्टा यहाँ पे रुकुदा की साइड लेते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं इससे कुछ मत कहो। इसी बीच में थोड़ी देर में यहाँ पे इनुमा भी कहीं से आ टपकता है। यहाँ पे रुकुदा से कहने लगता है, रुकुदा मैं फैसला तुम पे छोड़ता हूँ। रुकुदा क्या तुम बुज़दिलों की तरह यहाँ से भागना चाहते हो या फिर डट के इनका मुकाबला करना चाहते हो? रुकुदा ये बात ठान लो, अगर तुम इनके खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहीं पे क्लोनर और चीफ भी सामने आते हुए कहने लगते हैं, रुकुदा तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, जानते हैं तुम बहादुर हो और तुम ऑलरेडी काफी मार खा चुके हो। अगर तुम चाहो तो हम तीनों की तीनों स्कूल बदल लेंगे। अलबत्ता इतना कुछ सुनने के बाद रुकुदा कहने लगता है, ओए क्लोनर चीफ, जबकि इन गुंडागिरी से मुझे सख्त नफरत है, पर आज मैंने इनुमा और इसके दोस्तों के साथ बैठ के एक क्वालिटी टाइम को एंजॉय किया, तो जबकि मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं स्कूल को नहीं बदलना चाहता। पूरी की पूरी जिंदगी मैंने अपनी भाग दौड़ में ही लगा दिया है। उन चीज़ों से भागना जो कि हमें पसंद है, डर के मारे वो ना करना जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डर के मारे घंटों तक छुप के बैठना जिस वजह से आज तक भी कभी हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हम भागते छुपते लोग हमें बुली करते, हम फिर भागते छुपते लोग हमें और पीटते। मैं इन सब से तंग आ गया हूँ। मैं इनुमा कू का दोस्त बन चुका हूँ, जो कि लगभग नामुमकिन है। क्या तुम्हें नहीं लगता अब वक्त आ गया कि हम वो नामुमकिन काम करें जिनसे सारी जिंदगी हम आज तक भागते चले आए हैं? कि मेरा तो वक्त आ गया है जहाँ पे मैं अपने कदम जमा के इनसे लड़ूं। इतना कुछ सुनने के बाद क्लोनर और चीफ में भी काफी जज्बे दौड़ने लगते हैं, और तीनों की तीनों अपने भड़कते हुए शोलों में ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद बदलेंगे, अपनी स्कूल लाइफ जो कि वो एंजॉय करना चाहते हैं। ये सोचते हुए वो अपनी दुनिया में बहते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। वो टॉप डॉग का गुंडा उसका पीछा करने की कोशिश तो करता है। देखते ही देखते पास में एकदम से एक दीवार टूट जाती है। तभी इनुमा उस गुंडे को वार्न भी करता है, और हाँ मेरे अलावा भी
कोई और भी रुकुदा की मदद करता है। अब हमें दिखाया जाता वो कोई और नहीं बल्कि हमारी रान्ना होती है। वो गुंडा उसे एक लड़की समझ के उस पे टूटने को इजार होता है। रुकुदा बीच में आते हुए कहने लगता है नहीं तुम इससे छूओगे भी नहीं। रुकुदा ये मन में थाम लेता है कि आज के बाद वो मदद करेगा ना कि मदद मांगेगा। बेनुमा उससे कहने लगता है देख पैल कोई भी यहाँ पे भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा, पर हाँ अगर तू रुकुदा को ले जाना चाहता है तो कोशिश करना। वो गुंडा अब डर के मारे यहाँ से भागते हुए कहने लगता है स्कूल की टॉप डॉग ओसानादा तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी। रुकुदा भी कहता है आखिर जो भी बला है ये ओसानादा नाम का आदमी, मैं नहीं डरता। बेनुमा उसकी बात को काटते हुए कहने लगता है एक और चीज रुकुदा, ये ओसानादा जो है ये एक लड़की है ना कि लड़का। अभी एक नए दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे एक अनजान बच्ची रुकुदा की क्लास में एंटर करके किसी को ढूंढने लगती है और जहाँ पे वो रुकुदा को नोटिस करने के बाद उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी पीछे से उनमा उससे बताता है ओए रुकुदा यही है वो टॉप डॉग जिसका नाम है ओसानादा। यहीं पे पीछे से चीफ बोलने लगता है अगर ये बच्ची वाकई में एक बैड गर्ल है और लड़की की तरह रुकुदा का स्पेल उस पर भी काम करेगा। और हैरानगी की तो बात ही होती है ये लड़की उससे सामने आके कहने लगती है उसकी आंखों में यहाँ तक आंखें डाल के भी कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जो बात सुन के तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं कि रुकुदा का स्पेल उस पे काम ही नहीं किया। यहीं पे ओसानादा के चमचे भी आ जाते हैं, सारे के सारे आमने सामने खड़े होते हैं। पर यहाँ पे ओसानादा को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। ओसानादा हिमावारी रान्ना पे नजरें ठहराती है तो वो कह देती है वो अजीब सी फीलिंग मुझे तुमसे महसूस हो रही है, ये लड़की जो भी है काफी खतरनाक है। खैर यार पर वो रान्ना को देख के थोड़ी सी खार सी खाने लगती है। वो कह रही होती है तुम रुकुदा को पसंद करती हो ना, यो काफी ग्रॉस है ये। जो देख के चीफ कहने लगता है ओह अब समझ में आया, शायद से ये मेंटली काफी छोटी है। आखिर बच्ची जो है जिस वजह से इससे ये प्यार व्यार चीजें अच्छी नहीं लगती। अब इमावारी रान्ना और ये ओसानादा दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटने को जा रहे होते हैं कि बीच में रुकुदा आके कहने लगता है क्यों ना हम इसे बातों से सुलझाने की कोशिश करें। और ओसानादा से और वेट ना होता और वो कहती है मुझसे और मजीद इंतजार नहीं होता। वो जैसे रुकुदा की तरफ पंच मारने की कोशिश करती है और उसका पंच बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उसने अपना हाथ रुकुदा की गाल पे बस रख दिया है। इससे ओसानादा खुद भी काफी अजीब सा पाती है जिस पर वो यही पंच चीफ को अपने पास बुला के उसके मुंह पे दे मारती है। वो इस कदर इतना खतरनाक पंच होता कि चीफ तो जैसे कि अपना दम ही तोड़ चुका हो। अब तरफ से तरफ तो चीफ अब बोलने लगता है मेरे ख्याल से तुम्हारा स्पेल काम कर ही गया रुकुदा। अब यहीं पे ओसादा कहने लगती है वेल मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी जबकि तुम शक्ल से बिल्कुल मासूम लगते हो। चलो इसे बातों से सुलझाने की कोशिश करते हैं जैसे कि तुमने कहा था। और ये कहते हुए वो रुकुदा का हाथ पकड़ के एक स्कूल में एक अनजान रूम में रह जाती है। और हैरानगी की तो बात ही होती है स्कूल में होने के बावजूद भी वो रूम बिल्कुल एक बेडरूम जैसा दिख रहा होता है। जब दोनों बैठ के चिट चैट कर रहे होते हैं वो से कहती है तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो। और अब वो जैसे कि रुकुदा को घंटों देखती रहती है और उससे कहती है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और अब रुकुदा थोड़ा सा गिल्ड महसूस करता है। खैर यार पर फिर वो कहने लगता है ओसानादा को आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ तो इसका मतलब है मैं इसका पिला प्यार हूँ। और यही सोच के रुकुदा को अपना एक पास सा याद आने लगता है कि बचपन में भी यहाँ तक लोग उससे काफी ज्यादा बुली किया करते थे मगर सवाए एक लड़की जो कि उससे काफी ज्यादा अच्छे से बात करती थी वो हमारे रुकुदा का पहला प्यार था। और जिसके बाद से वो बस हर वक्त उस लड़की का नाम पुकारता रहता था। और इसके काफी सालों बाद उस लड़की को एक गुंडे से प्यार हो गया जिसके बाद से वो लड़की भी बदमाश बन गई थी जबकि रुकुदा को सबसे ज्यादा बदमाशों और इन गुंडों वगैरह से नफरत होती है। और फिर आखिर में ओसानादा कहती है कि उसे काफी ज्यादा नर्वस सा फील हो रहा है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।